क्यों दो योद्धाओं ने अपने सर काटकर मां के चरणों में रख दिए। विक्रमादित्य ने बेताल को फिर से उठाया और चल दिया। बेताल ने कहा, सुनो राजन, बहुत समय पहले की बात है। कालांतर में एक राजकुमार अपने मित्र के साथ दूसरे राज्यों के भ्रमण पर निकला था। राजकुमार अपने मित्र के साथ घूमते घूमते शिवपुरी नामक नगर में जा पहुंचा। तभी उन्हें वहां देवी का एक मंदिर दिखाई दिया। दोनों ने देवी को प्रणाम किया। उसी समय राजकुमार को एक बेहद सुंदर राजकुमारी दिखाई दी। उसे देखकर वह इतना पागल हो गया कि उसने मंदिर में जाकर देवी से प्रार्थना की, हे देवी, ये लड़की मुझे मिल जाए। अगर मिल गई तो मैं अपना शीश काटकर आपके चरणों में अर्पित कर दूंगा। दोनों मित्र वापस अपने राज्य को लौट आए, मगर राजकुमार हर घड़ी बेचैन रहने लगा। एक रोज राजकुमार के मित्र ने उसके पिता से सारा हाल कह सुनाया। अपने बेटे का यह हाल देखकर राजा दूसरे राज्य गए और राजकुमारी के पिता से बात करके उन्हें शादी हेतु मना लिया और दोनों की शादी हो गई। विवाह के कुछ दिन उपरांत लड़की के पिता के यहाँ एक उत्सव था। उसमें शामिल होने के लिए राजकुमार के पास न्योता आया। राजकुमार अपने मित्र और पत्नी को साथ लेकर उत्सव देखने हेतु निकल पड़े। रास्ते में राजकुमार को वो देवी का मंदिर दिखाई दिया। मंदिर को देखते ही राजकुमार को अपना वचन याद आ गया। अपनी मृत्यु को समीप देख राजकुमार ने अपनी स्त्री और मित्र को थोड़ी देर बाहर रुकने के लिए कहा और स्वयं मंदिर में गया और देवी को प्रणाम करके तलवार के एक ही वार से अपना शीश देवी के चरणों में अर्पित कर दिया। काफी समय इंतजार करने के बाद उसके मित्र को कुछ अनहोनी की आशंका होने लगी। वो मंदिर में गया और राजकुमार के शीश को जमीन पर पड़ा देख उसकी रूह कांप उठी। उसने सोचा कि यह दुनिया बहुत बुरी है। कोई यह तो समझेगा नहीं कि इसने अपने आप शीश चढ़ाया है। सब यही कहेंगे कि इसकी सुंदर स्त्री को हड़पने के लिए मैंने इसकी गर्दन काट दी। इससे अच्छा है कि मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूं। इतना सोच राजकुमार के मित्र ने भी मां के चरणों में आत्मबलि दे डाली। बाहर इंतजार करते करते राजकुमारी के सब्र का बांध टूट गया और वो मंदिर के अंदर आ पहुंची। अपनी आंखों के सामने अपने पति और उनके मित्र की बलि का मंजर देखकर राजकुमारी की अंतरात्मा झकझोर उठी। जब राजकुमारी ने अपना होश संभाला तो उसे ज्ञात हुआ कि यदि किसी ने मुझे यहाँ देख लिया तो सब कहेंगे कि इस दुष्ट औरत ने इन दोनों को मौत के घाट उतार दिया। इस बदनामी से तो मर जाना उचित है। यह सोच राजकुमारी ने तलवार उठाई ही थी कि स्वयं माँ भवानी वहाँ प्रकट हो गई और राजकुमारी का हाथ पकड़कर कहा, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, जो चाहो सो मांगो पुत्री। राजकुमारी बोली, हे देवी, इन दोनों को जिंदा कर दीजिए। देवी ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम दोनों के सर मिलाकर रख दो। घबराहट में राजकुमारी ने सर रखे तो गलती से एक का सर दूसरे के धड़ पर लगा दिया। देवी के आशीर्वाद स्वरूप दोनों जीवित हो उठे। तभी वे दोनों आपस में झगड़ने लगे। एक कहता कि यह मेरी पत्नी है तो दूसरा कहता कि नहीं, ये मेरी पत्नी है। बेताल बोला, हे राजन, बताओ कि यह स्त्री किसकी पत्नी होनी चाहिए। राजा ने कहा, नदियों में गंगा उत्तम, पर्वतों में सुमेरु, वृक्ष में कल्प वृक्ष और अंगों में शीश, इसलिए जिस शरीर पर पति का सर लगा हो वही उसका पति होना चाहिए। इतना सुनते ही बेताल फिर से पेड़ पर जा लटका।